भविष्य पुराण सूर्य और पृथ्वी में परिवर्तन। भाग 1, सूर्य का आध्यात्मिक परिवर्तन। जरा ठहरिए, आज हम जिस सूर्य को केवल एक आग का गोला मानते हैं, क्या वही सूर्य हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसा ही था? क्या सूर्य केवल प्रकाश देता है, या वह समय, धर्म और जीवन की दिशा भी निर्धारित करता है? भविष्य पुराण, वेद और उपनिषद तीनों एक स्वर में कहते हैं, सूर्य केवल खगोलीय पिंड नहीं है, वह सृष्टि की चेतना का केंद्र है। नमस्कार, आज का विषय है भविष्य पुराण, सूर्य और पृथ्वी में परिवर्तन। इस यात्रा में हम किसी डरावनी भविष्यवाणी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस गूढ़ सत्य को समझेंगे जिसे ऋषियों ने प्रतीकों और संकेतों में बताया। सूर्य केवल तारा नहीं, धर्म का साक्षी। भविष्य पुराण में सूर्य को कहा गया है काल का नेत्र, अर्थात सूर्य समय को देखता है, कर्मों का साक्षी है और जीवन की गति को नियंत्रित करता है। इसलिए सूर्य को प्रत्यक्ष देव कहा गया। यहाँ देव का अर्थ पूजनीय सत्ता से है, न कि किसी मानव जैसे ईश्वर से। सूर्य और काल का संबंध। भविष्य पुराण के अनुसार दिन और रात का चक्र, ऋतुओं का परिवर्तन, आयु, ऊर्जा और क्षय, इन सब का आधार सूर्य है। लेकिन पुराण ये भी स्पष्ट करता है कि सूर्य स्वयं नहीं बदलता, मनुष्य का सूर्य से संबंध बदलता है। यही परिवर्तन का वास्तविक अर्थ है। कलियुग में सूर्य तीव्र क्यों प्रतीत होता है? भविष्य पुराण संकेत देता है कि जब कलियुग अपने चरम पर पहुंचता है, मनुष्य संयम खो देता है, आहार, निद्रा और विचार असंतुलित हो जाते हैं, सत्य का स्थान सुविधा ले लेती है। तब सूर्य की ऊर्जा मनुष्य के लिए कठोर प्रतीत होने लगती है। ये सूर्य का क्रोध नहीं, यह असंतुलित जीवन का परिणाम है। सूर्य और प्राण शक्ति। भविष्य पुराण और वेदांत के अनुसार सूर्य इक्वल्स प्राण, प्राण इक्वल्स चेतना, चेतना इक्वल्स जीवन। जब मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध जीता है, तो सूर्य की वही ऊर्जा जो जीवन देती है, उसी से थकान, रोग और अशांति बढ़ती है। यही सूर्य में परिवर्तन का संकेतात्मक अर्थ है। सूर्य ग्रहण और चेतना। भविष्य पुराण में ग्रहण को केवल खगोलीय घटना नहीं माना गया। ये बताया गया कि ग्रहण उस समय का प्रतीक है जब मानव चेतना पर तमस, अज्ञान का प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात सत्य ढंक जाता है, विवेक क्षीण होता है, निर्णय भ्रमित हो जाते हैं। यह बाहरी नहीं, भीतरी सूर्य ग्रहण है। ऋषियों की चेतावनी। भविष्य पुराण स्पष्ट चेतावनी देता है, यदि मनुष्य समय का सम्मान नहीं करेगा, प्रकृति के नियम तोड़ेगा और केवल भोग को जीवन मानेगा, तो सूर्य की ऊर्जा उसके लिए सहायक नहीं, चुनौती बन जाएगी। भाग 1 का निष्कर्ष। भविष्य पुराण यह नहीं कहता कि सूर्य नष्ट होगा, ये कहता है कि मनुष्य सूर्य के साथ अपना सामंजस्य खो रहा है। सूर्य वही है, पर देखने वाला बदल गया है। यही सूर्य का वास्तविक परिवर्तन है। भविष्य पुराण, सूर्य और पृथ्वी में परिवर्तन। भाग 2, पृथ्वी का परिवर्तन। अब जरा अपनी दृष्टि सूर्य से हटाकर उस धरती पर ले आइए जिस पर आप खड़े हैं, जिस पृथ्वी को हम केवल मिट्टी, पत्थर और संसाधनों का भंडार मानते हैं। भविष्य पुराण उसे जीवित सत्ता कहता है। ये धरती केवल ग्रह नहीं है, ये भूदेवी है। पृथ्वी भोग की वस्तु नहीं, कर्म भूमि। भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी मनुष्य को भोग नहीं, बल्कि उसके कर्मों का फल लौटाती है, अर्थात जैसे कर्म होंगे वैसी ही पृथ्वी की प्रतिक्रिया होगी। पृथ्वी दंड नहीं देती, वह केवल प्रतिबिंब दिखाती है। पृथ्वी का संतुलन और धर्म। भविष्य पुराण बताता है कि पृथ्वी 3 आधारों पर स्थिर रहती है। धर्म, नैतिक संतुलन, प्रकृति का संरक्षण, मानव का संयम। जब इन तीनों में संतुलन होता है, तो पृथ्वी समृद्ध रहती है। लेकिन जब धर्म कमजोर होता है, लोभ बढ़ता है और प्रकृति का शोषण होता है, तब पृथ्वी का संतुलन डगमगाता है। पृथ्वी के कंपन का रहस्य। भविष्य पुराण में भूकंप केवल भौतिक घटना नहीं है, इन्हें कहा गया है अधर्म की प्रतिक्रिया। अर्थ यह नहीं कि हर आपदा पाप का परिणाम है, अर्थ यह है कि जब सामूहिक चेतना असंतुलित होती है, तो पृथ्वी भी प्रतिक्रिया देती है। अग्नि, जल और वायु का असंतुलन। भविष्य पुराण कहता है
जब अग्नि तत्व बढ़ता है अत्यधिक ताप, जब जल तत्व बिगड़ता है बाढ़ और सूखा, जब वायु तत्व दूषित होता है रोग और अशांति। ये सभी संकेत हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के साथ सहयोग छोड़ दिया है। खनन और पृथ्वी का बोझ। भविष्य पुराण में स्पष्ट संकेत है, जब मनुष्य पृथ्वी को बार बार खोदेगा और उसकी धमनियों को काटेगा, तब भूमि थक जाएगी। यहाँ धमनियों का अर्थ है खनिज, जल स्रोत, वन और पर्वत। पृथ्वी इसे सहन तो करती है, पर अनंत नहीं। अन्न और चेतना का संबंध। भविष्य पुराण बताता है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा समाज। जब अन्न कृत्रिम हो जाता है, लोभ से पैदा होता है और प्रकृति से कट जाता है, तो मनुष्य की चेतना भी अस्थिर हो जाती है। ये पृथ्वी के परिवर्तन का सूक्ष्म कारण है। पृथ्वी का उद्देश्य नष्ट करना नहीं। भविष्य पुराण एक बहुत स्पष्ट बात कहता है, पृथ्वी का उद्देश्य मनुष्य को नष्ट करना नहीं है, उसका उद्देश्य है मनुष्य को जागृत करना। इसलिए संकट चेतावनी है, परिवर्तन शिक्षा है और पीड़ा दिशा दिखाती है। भाग 2 का निष्कर्ष। भविष्य पुराण यह नहीं कहता कि पृथ्वी समाप्त हो रही है, ये कहता है कि मनुष्य ने पृथ्वी से संवाद खो दिया है। जब संवाद टूटता है तो संघर्ष बढ़ता है। पृथ्वी बदल नहीं रही, हम बदल रहे हैं। भविष्य पुराण सूर्य और पृथ्वी में परिवर्तन। भाग 3 सूर्य पृथ्वी का संयुक्त परिवर्तन और कलियुग का अंतिम संदेश। अब तक हमने सूर्य के परिवर्तन को जाना और पृथ्वी के असंतुलन को समझा, लेकिन भविष्य पुराण का सबसे गूढ़ रहस्य यहीं से शुरू होता है, जब सूर्य और पृथ्वी दोनों एक साथ बदलते हैं। सूर्य और पृथ्वी केवल खगोलीय पिंड नहीं। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य इक्वल्स चेतना का स्रोत, पृथ्वी इक्वल्स कर्मों का क्षेत्र। एक ज्ञान देता है, दूसरी कर्म का फल लौटाती है। जब इन दोनों के बीच संतुलन रहता है, तब युग स्थिर रहता है। संयुक्त असंतुलन का अर्थ। भविष्य पुराण कहता है, जब सूर्य की गति तीव्र होगी और पृथ्वी का धैर्य टूटेगा, तब युग संधि का समय होगा। यह कोई तात्कालिक विनाश नहीं है, ये परिवर्तन की घोषणा है। युग संधि का वास्तविक अर्थ। युग संधि का अर्थ है पुरानी चेतना का अंत, नई चेतना का जन्म। ये समय सबसे अधिक भ्रम वाला, सबसे अधिक संघर्षपूर्ण और सबसे अधिक संभावनाओं से भरा होता है। भविष्य पुराण स्पष्ट करता है, युग नहीं बदलते, मनुष्य की चेतना बदलती है। संयुक्त परिवर्तन के संकेत। भविष्य पुराण में जिन संकेतों का उल्लेख है, सूर्य अधिक तीव्र प्रतीत होगा, ऋतुएं अपने समय से भटकेंगी, पृथ्वी पर रोग और मानसिक अशांति बढ़ेगी। मनुष्य बाहरी विज्ञान में उन्नत, लेकिन आंतरिक शांति में निर्धन होगा। ये सभी संकेत युग संधि के हैं। चेतना का अंतिम परीक्षण। भविष्य पुराण कहता है, उस समय मनुष्य के पास सब कुछ होगा, लेकिन संतोष नहीं होगा। यहाँ से परिवर्तन शुरू होता है। जब भोग से तृप्ति नहीं मिलती, ज्ञान से शांति नहीं मिलती और शक्ति से समाधान नहीं मिलता, तब मनुष्य भीतर झांकता है। कल्कि का वास्तविक अर्थ। भविष्य पुराण, भागवत और अन्य ग्रंथों में कल्कि का वर्णन मिलता है, लेकिन भविष्य पुराण का संकेत सूक्ष्म है। कल्कि केवल एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना का विस्फोट है, अर्थात अधर्म के प्रति असहिष्णुता, सत्य के प्रति निर्भीकता और आत्म जागरण। जब ये चेतना समूह में प्रकट होती है, तब कल्कि का कार्य पूर्ण होता है। स्वर्ण युग का वास्तविक आरंभ। भविष्य पुराण कहता है, स्वर्ण युग बाहरी समृद्धि से नहीं, आंतरिक स्पष्टता से आता है। जब सूर्य चेतना को जागृत करे, पृथ्वी कर्मों को शुद्ध करे और मनुष्य विवेक से जिए, तब स्वर्ण युग स्वतः प्रकट होता है। मनुष्य की भूमिका। भविष्य पुराण अंतिम संदेश देता है, आप दर्शक नहीं हैं, आप प्रतीक्षा करने वाले नहीं हैं, आप ही परिवर्तन के माध्यम हैं, युग संधि के साक्षी हैं और स्वर्ण युग के निर्माता हैं। अंतिम निष्कर्ष। भविष्य पुराण यह नहीं कहता कि सूर्य पृथ्वी को नष्ट करेगा, ये कहता है सूर्य चेतना को झकझोरेगा और पृथ्वी कर्मों का हिसाब लेगी। जो जागेगा वह युग को बदलेगा, जो नहीं जागेगा वह परिवर्तन से पीड़ित होगा। यही भविष्य पुराण का अंतिम संदेश है। आपका जन्म संयोग नहीं है,
आपका समय सामान्य नहीं है और आपकी भूमिका मौन रहने की नहीं है।